जय हिंद। चलिए आज हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं 10 क्लास के प्रश्न रोचक बुक का क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर, जो कि एनसीईआरटी में भी आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु कितना है? 60 वर्ष है। ठीक, 6 वर्ष पहले पिता की जो उम्र था पुत्र के आयु के 5 गुनी थी। ठीक, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिए आप लोगों को सीधे सीधे प्रश्न के हल करना है। मान लेना आप लोग को, माना पिता का वर्तमान उम्र x, पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y। एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र, ठीक ना? तो आप लोग देखिए वर्तमान देखा जाए तो पिता के कितना है x और पुत्र का y। कौन सा उम्र है? वर्तमान। एकदम शॉर्ट तरीके में बताएंगे कि जीवन में कबो नहीं भूलेगा। ठीक, जीवन में कभी नहीं भूलेगा उम्र संबंधी प्रश्नों के हल करना। ठीक ना? अब आप लोगों से क्या कहा है कि वर्तमान उम्र कितना है? 60 वर्ष। वर्तमान उम्र की जो योग है दोनों का 60 वर्ष। तो थोड़ा सा स्पेस दे करके अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो। अब वर्तमान क्या है? पिताजी का x है और पुत्र का, दोनों को जोड़ दिया समीकरण नंबर। लेकिन अब इस प्रश्न में बात कर रहा है कितना? तो 6 वर्ष पहले। तो आज कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है ना? तो हम लोग 6 वर्ष पहले चलते हैं। 2019 पहले माने वर्तमान उम्र में से जितना कहेगा घटा लेंगे, बाद में कहेगा तो वर्तमान उम्र में से जितना कहेगा उतना बढ़ा लेंगे। ठीक, तो 6 वर्ष पहले भी बात कर रहा है। चलिए 6 वर्ष पहले चलते हैं। x माइनस पिताजी का होगा और y माइनस 6 वर्ष पहले की उम्र है। 6 वर्ष पहले के उम्र है। ठीक ना? अब प्रश्न में देखिए चुटकियों में हल करना पुनः प्रश्न से। क्या कर रहे हैं कि पिताजी के उम्र पुत्र के उम्र से कितना गुना है? 6 गुना है। x माइनस 6 y माइनस, ध्यान से समझना, 6 गुना कौन है? पिताजी का, पुत्र का नहीं। मतलब भाई 5 है, भाई 5 गुणे 6 है। कितना बोला है प्रश्न में? 5 गुनी है। तो देखिए अगर ये वाला 5 है तो ये वाला 5 है। ठीक, माने कि 6 वर्ष पूर्व पिताजी की जो उम्र है पुत्र के उम्र से 5 गुना ज्यादा है। यानी कि पुत्र का उम्र 5 वर्ष है तो पिता की उम्र 25 साल का है। ठीक, पिता की उम्र कितना है? 25 साल। तो हर 5 गुना ज्यादा है तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? उधर 5 में गुणा पुत्र में गुणा होगा। ठीक ना? तो बराबर अगर लाना होगा बीजीय व्यंजक में तो पुत्र में गुणा करा देना होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस 6 5y माइनस 30, इसको इधर ला दो, इसको
x माइनस 5y बराबर माइनस 30 प्लस 6 x माइनस 5y ना बराबर माइनस आ गया समीकरण नंबर 2। पूरा रास्ता खुल गया ना। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रफल विधि, तुलनात्मक विधि को मत शो कीजिए, आंसर आएगा ही आएगा। अब देखिए हल कर रहे इसको, विलोपन विधि यूज कर देना। यस सर। चलिए विलोपन विधि यूज करते हैं। देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक बराबर है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक बराबर, दोनों का गुणांक एक है ना, तो सीधे सीधे समीकरण 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 1 कितना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 5 वाई बराबर माइनस, x माइनस 5 वाई बराबर माइनस, घटा रहे हैं तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस। जब घटता है समीकरण तो ऊपर वाला के उल्टा चिन्ह देते हैं, ठीक ना। ऊपर प्लस था तो नीचे ऊपर माइनस था नीचे प्लस, ऊपर माइनस था नीचे प्लस, तो कट जाएगा। 6y बराबर 84, 14 छक y बराबर 14, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो y बराबर 14 समीकरण 1 में रखिए, x प्लस 14 बराबर 60, x बराबर 60 माइनस 14, x बराबर 10 में से जाएगा 6, 5 में से देगा 4, 46 ना, 46, ठीक। तो पिता का कितना गया 46 वर्ष, पिता का x बराबर 46 वर्ष, 46, पुत्र का 14। प्रश्न में कह रहा है 6 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष बाद में क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद ना, 6 वर्ष बाद पुत्र के ना, पुत्र के उम्र आयु, तो 14 6 को जोड़ दो 20, तो 14 प्लस 6 ना कितना आ जाएगा, यही तो है आंसर। देखिए फिर से समझ लीजिए ध्यान से, आपको सबसे पहले जो प्रश्न में पूछ रहा है उसे मान लेना है, ठीक ना बाबू। तो माना पिता के वर्तमान उम्र x है और पुत्र के वर्तमान उम्र y है। कभी भी जब उम्र संबंधी प्रश्नों की बात करेगा तो x y मानना होगा वर्तमान की उम्र, ठीक। तो मान लिए x y, अब देख रहे हैं इधर पिता इधर पुत्र, x पिता के पुत्र का y वर्तमान है, तो हम लोग के प्रश्न में कहा है कि x प्लस y 60 होगा, यानी माने कि पुत्र और पिता दोनों की उम्र जोड़ा जाए तो 60 होगा। आप 46 और 14 जोड़ दीजिए, 60 ही आएगा ही आएगा। 6 4 10 के 0 और 4 1 5 60,000 है ना, तो वर्तमान उम्र की जो कितना है 60। अब पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद चलिए, कितना 6 वर्ष पहले ना, तो 2025 और 2019 की बात कर रहा है, 2019 में चले आए, x माइनस 6 y माइनस, दोनों की उम्र घटेगा 6 वर्ष। अब कह रहे 5 गुना है, किसका, पिताजी के 5 गुना है, पुत्र से 5 गुना है, तो भाई हमें इसमें व्यंजक में बराबर करना है। तो कहने के मतलब कि पिताजी का अगर पुत्र का 2 वर्ष है तो पिताजी का कितना होगा 2, इधर 10, यानी कि 2 गुणे पिताजी के 5 गुना ज्यादा है ना, तो बराबर करना होगा तो पुत्र में गुणा करा देंगे, पुत्र में गुणा करा देंगे।
वही हमें बराबर करने के लिए सूत्र में गुणा करा दिए। अब ब्रैकेट तोड़ दिए, इधर तो नॉर्मल समीकरण है। समझ में आया? जय हिंद, जय भारत।